हेलो नमस्कार दोस्त। एसएससी एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त एसएससी एमटीएस और हवलदार से संबंधित ए टू जेड जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्त एसएससी एमटीएस हवलदार नई भर्ती। ठीक है दोस्त, इसका ऑफिशियल पूरी तरह से नोटिस जारी हो गया है। कब इसका एग्जाम लिया जाएगा, क्या रहेगी चयनित प्रक्रिया, कितना एज रहने वाला है, मतलब सभी जानकारी ऑफिशियल तौर पे आ गया है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्त कि इसका टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट दोस्त 9000 से ऊपर पदों पे यह वैकेंसी जो है निकल करके आने वाला है। ठीक है, इसमें अप्लाई डेट भी बताएंगे और दोस्त साथ में एग्जाम डेट भी बताने वाले हैं। ठीक है, अगर एमटीएस पोस्ट की बात कर ले तो एमटीएस में दोस्त 6000 से ऊपर पदों पे वैकेंसी निकल करके आएगा। वहीं हवलदार की बात कर ले तो 3000 से ऊपर पदों पे दोस्त यह जो है वैकेंसी क्या होगा, निकल करके आएगा। कितना, 3000 से ऊपर वैकेंसी जो है हवलदार में निकल करके आने वाला है। ठीक है, अगर आयु की बात कर ले दोस्त तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक आयु रखा गया है। ठीक है, किसी किसी पोस्ट के लिए 27 वर्ष भी दोस्त उम्र रखा गया है। तो उम्र में कोई भी तरह की दिक्कत जो है फिलहाल अभ्यर्थियों को नहीं होने वाला है। ठीक है, वही बात कर ले दोस्त तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट मिला है। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि 25 है तो ओबीसी के लिए 28 हो जाएगा, वहीं एससी एसटी का 30 हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष है तो सोच सकते हैं ओबीसी का 30 वर्ष हो जाएगा और एससी एसटी का दोस्त 32 वर्ष हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 30 वर्ष के आसपास सभी अभ्यर्थियों का जो है यहाँ मौका मिलने वाला है। किसमें, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। ठीक है, इसमें दोस्त हवलदार के लिए फिजिकल होता है और एमटीएस के लिए दोस्त फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, अगर बात कर ले फी की दोस्त की कितना रुपया चार्ज विभाग ले रहा है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपया लगने वाला है। जबकि दोस्त अदर अभ्यर्थियों के यानी कि दोस्त एससी एसटी सभी महिला वर्ग के लिए जो है 0 रुपया लगने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि बेपैसा दिए हुए बिना भी दोस्त इसमें आप फॉर्म फिलअप करके और शानदार तरीका से एसएससी एमटीएस और हवलदार के पद पे आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। ठीक है, वहीं योग्यता की बात कर ले तो मात्र दोस्त 10th रखा गया है। मतलब अगर आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से मात्र अगर 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को दोस्त निश्चित रूप से फिलअप कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि 10वीं पास वाले अभ्यर्थी यहाँ हवलदार बन रहे हैं और एमटीएस के पदों पे भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, चयनित प्रक्रिया की बात कर ले तो पहले एग्जाम होने वाला है, उसके बाद दौड़ होने वाला है। दौड़ किसके लिए होगा दोस्त, हवलदार जो पदों पे वैकेंसी भरा जाएगा उसके लिए दौड़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमटीएस और हवलदार दोनों पद के अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा। जबकि हवलदार के लिए नाम मात्र के लिए दोस्त मेडिकल होता है। तत्पश्चात दोस्त इसमें आपको पूरी तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगा और अंतिम रूप से आप एसएससी एमटीएस और हवलदार में दोस्त चयनित हो जाएंगे। और दोस्त बहुत बड़ी ही यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम की बात कर ले तो कुल मिलाकर के दोस्त ये एग्जाम जो होगा एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एग्जाम देने के लिए बैठ जाएंगे तो एक एग्जाम समाप्त होने के बाद तुरंत जो है दूसरा एग्जाम चालू हो जाएगा। तो एक ही बार बैठने के बाद दोनों एग्जाम जो है इस वैकेंसी में क्लियर होने वाला है। ठीक है, अगर पहला एग्जाम की बात कर ले तो दोस्त यह क्वालिफाई नेचर का रहेगा। जबकि इसमें दोस्त निगेटिव की बात कर ले तो निगेटिव नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम की बात कर ले तो मैथ से कुल मिलाकर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इस एग्जाम की बात कर ले तो एक प्रश्न जो है 3 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है, 3 नंबर का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 20 मैथ और 20 रीजनिंग जो हो जाएगा कितना दोस्त, 40 मार्क, 40 क्वेश्चन हो जाएगा और 120 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। वहीं इसके लिए जो विभाग आपको एग्जाम में समय जो देंगे वह मात्र 45 मिनट देने वाले हैं। ठीक है, 40 प्रश्न के लिए कितना मार्क अपना समय मिलने वाला है, 45 मिनट मिलने वाला है। तो सोच सकते हैं 1 मिनट से ऊपर दोस्त सभी प्रश्नों के लिए जो है समय मिल गया है, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, वहीं दूसरा जो एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम में दोस्त जीके जीएस और करेंट अफेयर से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स का होगा। क्योंकि दोस्त इसमें भी 3 प्रश्न के, एक प्रश्न के लिए 3 नंबर जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो
जीके जीएस और करंट अफेयर से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स का हो गया। वहीं इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, मेरिट जो है आपका यही जीके जीएस करंट अफेयर्स और इंग्लिश के ही दोस्त मार्क्स पे बनने वाला है। तो आप अभी से इस दोनों पे जो है फोकस कीजिएगा और आसानी से इस वैकेंसी को जो है क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अगर दोनों के प्रश्न को मिला दे तो 50 प्रश्न हो जाएगा, जबकि 3 मार्क्स का है तो 150 मार्क्स हो जाएगा और इसके लिए भी आपको 45 मिनट एग्जाम में समय दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव की बात कर ले तो 1/3 निगेटिव है, यानी कि आप अगर 3 प्रश्न गलती करते हैं तो एक प्रश्न आपका सही भी जो है संलिप्त गलती के साथ हो जाएगा। तो यह रहा दोस्त एग्जाम से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, अगर अप्लाई डेट की बात कर ले कि सर इस फॉर्म की जो है अप्लाई कब से होने वाला है, तो अप्लाई की बात कर ले दोस्त तो इसका अप्लाई 26/6/2025 से होगा। कब दोस्त? 26/6/2025 से होगा। और लास्ट डेट की बात कर ले तो लास्ट डेट रहने वाला है 25/7। ठीक है, लास्ट डेट की बात कर ले तो कितना रहने वाला है? 25/7/2025। ठीक है, यानी कि बात कर ले तो कुल मिलाकर के एक मंथ जो है यहाँ फॉर्म अप्लाई के लिए विभाग जो है यानी कि एसएससी जो है आपको समय दे रही है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर समय है जो है इस पूरे प्रक्रिया को अभी से दोस्त निपटाने का, क्योंकि यहाँ जो है पहले में मैथ और रीजनिंग से तो आपका दोस्त सिर्फ पास ही रहना है, यहाँ तो कोई मेरिट बनने वाला है नहीं। मेरिट आपका बनेगा जीके जीएस करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे। तो इस दोनों के लिए दोस्त आप अभी से जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि 5 से 6 महीना इस वैकेंसी के लिए दे दिया गया है और ऑफिशियल दोस्त पूरी तरह से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि 6 मंथ के अंदर अगर इस वैकेंसी के लिए अब आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो सोच सकते हैं कि एग्जाम हॉल में आपसे एक भी प्रश्न जो है छूटने की चांस नहीं रहेगा और दोस्त आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म जब फिलअप होते रहेगा तो लाखों नहीं दोस्त 55 लाख 57 लाख 50 लाख से ऊपर अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं, जबकि वैकेंसी कुल मिलाकर के 9000 ही रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पर रहता है, लेकिन दोस्त कंपटीशन यहाँ भी मान के चलिए कि नहीं के बराबर रहता है, क्योंकि आमतौर पे दोस्त सभी अभ्यर्थी जो भी 10th पास है अंतोगत्वा तक जब फॉर्म अप्लाई होता है तो सभी अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जबकि एग्जाम के लिए सीरियस होकर के तैयारी कुल मिलाकर के मतलब 1 लाख या 50,000 अभ्यर्थी ही कर रहा होता है। तो आपको अगर कंपटीशन की बात कर ले तो 1 लाख से लेकर के 50,000 के बीच में ही दोस्त यहाँ जो है कंपटीशन होने वाला है। बाद में सभी अभ्यर्थी दोस्त वैसे ही नाम मात्र के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है। एग्ज़ाम जो होगा दोस्त आपको सितंबर से लेकर के अक्टूबर में जो है चलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं एग्ज़ाम के लिए भी लंबा समय दिया गया है और एसएससी दोस्त पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस जारी करके सभी अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दे दिया है कि आप अगर अभी से इस वैकेंसी को लेकर के तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अंतिम रूप से भी चयनित हो सकते हैं। ठीक है, बात करें हवलदार की तो हवलदार पोस्ट पे दोस्त आपको पहले से पता है कि यहाँ जो है फिजिकल निश्चित रूप से होता है। इसका अगर फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल भी दोस्त बहुत ही नॉर्मल होता है। फिजिकल अमूमन सभी अभ्यर्थी पास कर जाते हैं। अगर रनिंग की बात कर ले तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग मेल के अभ्यर्थियों के लिए 15 मिनट मतलब विभाग जो है दे रहा है, जबकि दोस्त 15 मिनट में अमूमन आदमी जो है पाँव पैदल इस 1600 मीटर का दूरी तय कर सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो मात्र 1 किलोमीटर का रनिंग 20 मिनट में दूरी तय करना है, जो बहुत ही आसान है और इसे आसानी से पूरा भी किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान मतलब यहाँ फिजिकल रखा गया है। आमतौर पे सभी अभ्यर्थी इसे आसानी से पूरा कर ही लेते हैं। वहीं हाइट की बात कर ले तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जबकि फीमेल की बात कर ले तो 152 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है। ठीक है, चेस्ट की बात कर ले तो 81 से 86 सेंटीमीटर हाइट है, जबकि फीमेल को आप सब अभ्यर्थियों को पता होगा कि चेस्ट नहीं मापा जाता है, यानी कि फीमेल अभ्यर्थी की अगर चेस्ट मापा जाएगा तो नॉर्मल 81 होना चाहिए, एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके कितना होना चाहिए 86। ठीक है, तो इस बीच की जो दूरी हो जाएगी वह 5 सेंटीमीटर जो है आपको फुलाना अत्यंत जरूरी होगा। अगर यहाँ भी आपसे चूक हो जाता है तो आप इस पूरे वैकेंसी से पूरे बहाली प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हर एक जो चयनित प्रक्रिया है
उस चयनित प्रक्रिया पे आप आराम से दोस्त अमल कीजिए और उसको पूरी तरह से तैयारी करते हुए बेहतर ढंग से जो है उसकी पूरी मतलब समाप्त करने का प्रयास कीजिए। दोस्त इस पूरे वैकेंसी को आप कैसे देखते हैं? एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों पे जो नई भर्ती निकल कर के आया है, ठीक है, एज में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, फिजिकल तो साफ है, हलवा जैसे लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वैकेंसी में जॉब लेना वास्तव में कठिन है या हौला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्त आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार और शानदार साबित होगा, क्योंकि भारत से संबंधित सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी जानकारियां दोस्त इस पे ऑथेंटिक और सही तरीका से बताया जाता है। इसीलिए दोस्त आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।